तो नमस्कार आप सबका, मैं वैभवी फिर से आ गई हूँ आपके सामने। हमारा चैनल फ्रॉडकास्ट में आपका वेलकम है। तो हमारे साथ आज आए हैं अखिलेश जी। तो नमस्कार अखिलेश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेल, बढ़िया, फाइन, ओके। और सब घर में ठीक है? नहीं, घर मैंने ये क्या ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, घर में ठीक है, ये सब ठीक है। ढंग से ठीक है, पूछे जो छोड़िए। पूछना चाहती हैं आप। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि मैंने देखा है कि आप जा रहे थे मस्जिद अपनी बीवी के साथ, डिम्पल यादव के साथ। तो क्या ये वोटों की राजनीति है? ये वोटों की नहीं, सॉरी, ये वोटों की राजनीति ना है, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये वोटों की राजनीति नहीं है। और थर्ड, ये वोटों की राजनीति नहीं है। हमने 3 बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला, बात सेम ही। तो सेम ये है कि इसमें वोटों की राजनीति नहीं है। हम गए, नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में गए, तो दिक्कत क्या है ये आप हमें बताइए। आदमी चर्च जाता है तो चर्च किस लिए जाता है? वोट मांगने। हैं हम गुरुद्वारे किस लिए जाते हैं? वोट मांगने। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? वोट मांगने। हम इधर चले गए तो आप हमारे पे आ रहे हैं कि आप मुस्लिम राजनीति। अब भाई एक बात बताएं, हमारे जो पहले वाले थे वो भाई साहब चले गए, वो दिक्कत चल रही उनके साथ। हमारे एक नेता थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो तबीयत ख़राब चल रही उनकी। वो चाह रहे थे कि भाई हम उनके साथ जाएं मस्जिद में, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले को याद ही तो करना है। तो हम आ गए। हम आने के बाद हमने यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दिया। और हम उनका नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उनका नाम है आजम खान। समझ में आ गई? तो इसीलिए हम गए हैं। और हमारा को कोई वो चिंता नहीं है कि कोई क्या समझ आए। हमें इस बात की कछु चिंता ना है कि कौन क्या समझ जाए, कहाँ है, क्या है। हम क्यों चिंता करें? व्यर्थ चिंता चिता के बराबर होती है। समझ रहे हो आप? तो हम इसी वजह से चिंता करते ही नहीं हैं। और जहाँ तक आपकी बात है वोटों की, तो वोटों की राजनीति हम पे नहीं होती है, क्योंकि हम अगर वोटों की राजनीति करते हैं तब भी हम हार ही जाते हैं। तो फिर वोटों की राजनीति करनी क्यों है? इसमें दांत फाड़ने वाली तो कोई बात ना थी। अगर आपने 2-3 मिनट तक ऐसे ही अपने दांत फाड़े, कसम टोटी की निकाल के 32 ही पाएगा खींच करके धम्मा कर। आज ये हमारा मुँह खराब है और तुम पूछे जा रही हो। अब बात, तुमने हमारी बीवी का नाम डिम्पल अपने मुँह से लिया कैसे, ये बताओ। हमारी बीवी शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो तुमने अपने होंठों को ये अनुष्का की तरह किया है ना, डोनाल्ड डक की तरह, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई ये सब चीज़ें। आपको अपनी जो जर्नलिज्म है, जो अपनी जो पत्रकारिता है, उसको इस तरीके से पूछना चाहिए कि साहब आप कैसे हैं। हमने जो मुद्दा सुना है कि आप मस्जिद में गए थे, तो क्या वोटों की राजनीति है? इस तरीके से बात करते हैं। तुम तो अपना धाड़ में शुरू हो गई कि आपकी बीवी के साथ, आपके डिम्पल के साथ देखा क्या, तो क्यों यूँ? तो मतलब ये कहना चाहते थे कि डिम्पल मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। तो मतलब ये बोलना चाह रहे थे कि डिम्पल के वजह से ये वोट बटोर रहे हैं। सुने आप, ये जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने बीवी के नाम पे सिर्फ वोट बटोरते हैं। तो देखिए, सोचिए और वोट करिए। दिस इज नॉट द वे। क्या नाम है तुम्हारा? नाई नवी, ओ नहीं नवी नहीं, वैभवी, वैभवी, इट्स वैभवी वैभवी, जी। वैभवी, वही तो है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, देखो वैभवी, हर बात का पूछने का तरीका होता है। तुम अपना आई सनसनाती दंदनाती बैठी, अपना भड़बड़ाती हुई हमारे मुंह में दे दिया जी अपना ये माइक, और उसके बाद भेमे 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 करनी शुरू कर दी। आराम से भी बात कर सकती हो, पूछ सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना बस वही है कि हमारी तब तो वोटों की राजनीति हो रही है और तुम अपनी पत्रकारिता चमका रही हो कि तुम्हारे को पता है कि अगर कुछ बोले तो एकदम से हम छाप देंगे नीचे पट्टी चला करके कि अखिलेश के मुँह से टोंटी के संग निकला कछुआ, 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 कुछ और बोल पड़े। डिम्पल के बारे में क्या बोला देखो, आप एक्सक्लूसिव भी देखो। ये क्या बात होती है? नॉर्मली बात करो ना यार, बाय एजुकेटिंग न्यू सेंस। क्या लगता है आपको, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कौन इस बार बाजी मार जाएगा? देखिए, ये हमें पता ना है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम तो सबसे मेहनत करना जानते हैं। राइट फ्रॉम द डे वन हम जानते हैं किस तरीके मेहनत होती है, ज़मीनी तौर पे, आसमानी तौर पे, नॉर्मल तौर पे। हम वो कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश जारी है। और ये आपकी बात, मुझे नहीं पता किसकी बनेगी सरकार,
लेकिन एक बात बढ़िया है कि हमने अपनी वाइफ डिम्पल से भी ये बात कही है कि आप भी जाएं और अपने हाथों में टोंटी स्टील वाली छुपा के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ आते बदतमीज मंचरे जो कि विरोधी पार्टियों ने भेजे होते हैं, और वो उनसे, जैसे आपने अभी हमसे बदतमीजी वाला सवाल पूछा, उसी तरीके से वहाँ के बंदे भी बदतमीजी वाला सवाल पूछते हैं। तो हमने कही उससे कह रखी है हमने साफ साफ, मैं कहा जब तक उसके मुँह पे टोंटी मारना, जब तक उसका मुँह एकदम हमारे टोपी कलर का ना हो जाए लाल, और धरती है ना बस धप 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 धप। तो उन्होंने कहा सही है। तो अब आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया कि राजनीति में कौन आया है, किसकी सरकार आई है, और ये जवाब भी आपको मिल गया होगा कि अगर किसी ने हमारे साथ बदतमीजी करने की जरूरत कही, चाहे आप हो या कोई और, तो फिर हमने टोंटी ऐसे बजा करके रखी नहीं, उनका भी कोई यूज होगा। समझ में आ गई आपके? नो कमेंट्स, नो क्वेश्चन, बाय बाय। थैंक यू।